हेलो एवरीवन वेलकम यू टू अनदर क्लास। तो गतकाली आम आपेंडिसाइटिस क्लास उपर डिस्कसन करते जोटा कि आमर डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज गुड़ाक डिस्कसन करुचे मेनली। तो अबे आम जो सिस्टम स्टार्ट कर डाइजेस्टिव सिस्टम काली आम आपेंडिसाइटिस उपर डिस्कसन कले आज आम पेप्टिक अल्सर उपर डिस्कसन करने जाऊे। तो पेप्टिक अल्सर कौन केमती होता है इंटरवेंशन कौन एसेसमेंट केमती कौन करवा तार उपरे आज तार टॉपिक ये जो मैंने आपेंडिसाइटिस क्लास देखिन जानिन गतकालीर क्लास सरी जाइए तो समस्ते जाइए से क्लास को निहाती भाव में देख जदि कहार भी किसी डाउट लगुच कमेंट बॉक्स निहाती भाव में कमेंट छाड़। तो प्योर ओडिया भाषा ही क्लास होची आपण मानक पई जोटा कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। जदि भी कहार कौन डाउट रहीगला निहाती भाव में आमको कमेंट करी जन पार बुझीगला। तो आमर फास्ट देखा आम कौन डेफिनेशन बुझिला ये जो डेफिनेशन आम जो पेप्टिक अल्सर अच्छी पेप्टिक अल्सर कौन होता है पेप्टिक अल्सर कौन होता है पेप्टिक अल्सर इज एन इरोजन ऑफ और अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोजल वॉल ऑफ गैस्ट्रोजीआई ट्रैक्ट बुझिला। कॉमनली आमर स्टमक रे होता है आउ मोस्ट कॉमन आमर डुओडेनम रे ही देखा मिलता है। मोस्ट कॉमन कोड देखा मिलता है डुओडेनम रे बुझिला। ई इरोजन अल्सरेशन ये जिनस ये कौन होता है ये जो आमर स्टमक रोचे बुझिला आमर जो स्टमक रोचे स्टमक रे ये कौन करें ये जो इनसाइड रे जो एरिया अच्छी सब बुझिला ये जो एरिया सब रहा बुझिला ये जो एरिया अच्छी ये एरिया गुड़ाक कौन हम इरोजन होता है बुझिला इरोजन देखा मिले ये जो इरोजन हवा द्वारा आमर लंग टर्म जाए रही आम ट्रिटमेंट नकरा ताल लंग टर्म जाए रहा मैंने कौन हो ब्लीडिंग हबार चांसेस रही है आउ बर्निंग सेंसेसन हबार चांसेस बहुत रही है। ये सब हुए केमती जिते आमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ पेप्सिन अधिक मात्रा सिक्रेसन हम आउ तार आम अधिक मात्रा सिक्रेसन हम आ बहुत ही लंग टाइम पर्यंत हम ताल एगुड़ाक बेसिकाली ये सब सिम्पटम सब डेभलप होता है बुझेगा। ये एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय नेचर इट इज एसिड तुम मैंने जानिच। तो एसिड जिते रिपीटेडली सिक्रेसन हम से आमर जो स्मूथ लेयर अच्छी स्मूथ लेयर गुड़ाक जो आमर स्टमक अच्छी से स्टमक स्मूथ लेयर गुड़ाक कौन कर से इरोजन करवा स्टार्ट कर बुझेगा। तो बेसिकाली ये स्टमक पाइलोरस डुओडेनम आउ एसोफागस रे बेसिकाली देखा मिलता है बुझेगा। ये गैस्ट्रिक अल्सर ये सब तार जो ना गुड़ाक दिखाई कौटा गैस्ट्रिक अल्सर कौटा डुओडेनल अल्सर एसोफेजियल अल्सर ये गुड़ाक मेनली तार लोकेशन को लेकिन आम नामकरण करा जाए। गैस्ट्रिक अल्सर ऑब्वियसली कौटी हम नो डाउट स्टमक रे ही देखा डुओडेनल अल्सर कौटी हम मोस्ट कॉमनली डुओडेनम रे ही देखा एसोफेजियल अल्सर एसोफागस रे ही होता है बुझिला। यार कजेस तो फास्ट आम डिस्कसन करवा कौन ना गैस्ट्रिक अल्सर कौन गैस्ट्रिक अल्सर केमती इनवल्व हो रही है आमर जो म्यूकोजल लाइनिंग अच्छी कौटा स्टमक रे जो आमर म्यूकोजल लाइनिंग अच्छी बुझेगा। ये जो स्टमक आम जो म्यूकोजल लाइन गुड़ाक सब अच्छी ये लाइन गुड़ाक कौन होता है ना म्यूकोजल लाइनिंग रु नहीं कि केते दूर जाए एक्सटेंड होकर थाए सब म्यूकोजल एरिया बुझेगा। म्यूकोजल लाइनिंग रु नहीं कि सब म्यूकोजल एरिया सब म्यूकोजल लेयर ठीक अच्छे ए पर्यंत एक्सटेंड होकर थाए। जदि एगुड़ाक लंग टर्म जाए ये जिनस रिपीटेडली लंग टर्म जाए जदि कंटिन्यू कला ताहले प्रॉब्लम बहुत ही डेंजर आड़ को जाए बुझेगा। तो मेनली आम यार जो फैक्टर गुड़ाक देखा कौ फैक्टर गुड़ाक एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल ये बुझेगा। जदि आम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर उपर जदि आम नोटिस करवा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आम जदि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बा रेस्पॉन्सिबल बेसिकली आमको कौन देखा मिलो ना जोटा हूँ आमर कौन बेसिकली स्ट्रेस बुझेगा। आम जदि आमर जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर उपर जदि आम नोटिस करवा ताहले कौन हम फास्ट है कौन स्ट्रेस
କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ रिपीटेडली ये सब जिनस गुड़ाक होता है ना फास्ट है कौन स्ट्रेस जो मैंने अधिक स्ट्रेस रोता केस देखा मिले जो मैंने स्मोकिंग करूँ केस देखा मिले बुझीगला जो मैंने स्मोकिंग करूँ केस देखा मिलता है आउ जो मैंने बेसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करूँ बुझीगला कॉर्टिको स्टेरॉइड यूज करूँ आउ क्या केस देखा मिले आउ जो केस रे एनसेड बेसी यूज हुए NSAID है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बुझीगला आउ कौन अल्कोहलिक बुझीगला अल्कोहलिक आउ कौन हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्राइटिस जार फैमिली हिस्ट्री थी गैस्ट्राइटिस हिस्ट्री जहाँ पाखे थी फैमिली हिस्ट्री थी बुझीगला आउ किंबा इन्फेक्शन हो आउ कौन हो इन्फेक्शन हो क्या द्वारा एच पाइलरी द्वारा एच पाइलरी ये हूँ मोस्ट पॉजिटिव एजेंट कହାର पेप्टिक अल्सर तो से निहती भाव मन रखा बहुत जरूरी बुझीगला एच पाइलरी तार फुल नेम हूँ हेलिकोबैक्टर पाइलरी बुझीगला ये हूँ बहुत ही खतरनाक जानवर जी कि आमर पेप्टिक अल्सर कज कर बहुत ही हेल्पफुल काम इंपोर्टेंट रोल प्ले करें बुझीगला तो ये थी आमर गैस्ट्रिक अल्सर माने केउठी केमती जगार कौ फैक्टर द्वारा बेसिकली होता है से सब जिन आम देखिले बुझीगला तो आम जदि तार कॉम्प्लिकेशन देखा है कॉम्प्लिकेशन आउ कौन कौन देखा ना कॉम्प्लिकेशन है कौन हेमोरेज देखा मिल परफोरेशन देखा मिल परफोरेशन आउ कौन देखा मिल परफोरेशन देखा मिल ता सांगे आउ कौन देखा मिल परफोरेशन प्लस पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन देखा मिलता है बुझीगला पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन तो एगुड़ा हूँ तार कॉम्प्लिकेशन जदि आम लंग टर्म जाए गैस्ट्रिक अल्सर ट्रिटमेंट न करवा ताहले ये सब जिनस देखा मिलता है तो ये सब केसेस रे आमको कौन इंटरवेंशन कौन करने पड़ो आम कौन कौन सब करवा क्या कौन जना अच्छी तो जदि जाच कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर कि समय मु टाइम दूची आउ कौन अच्छी आमर इम्पोर्टेंट फैक्टर जोलिंजर रिलेशन सिंड्रोम बुझीगला जोलिंजर रिलेशन सिंड्रोम द्वारा ये सब जिन हो पारे कर्लिंग अल्सर जोटा कि आमर बर्न केस रे देखा मिले सीवियर बर्न आउ कौन कोसिंग अल्सर हेड इंजुरी होगा कि इनक्रीज आईसीपी होगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ीगला कोसिंग अल्सर देखा बुझीगला ये सब केसेस रे आमर पेप्टिक अल्सर होबार पॉसिबिलिटी अच्छी जदि आम कौन कौन हम गैस्ट्रिक अल्सर आमर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन देखा पेन हम लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रिजन रे प्रबल मात्रा पेन हम 1 to 2 केतबेले हम जितेबाला आम खाइबा परे बुझीगला आफ्टर इटिंग खाई सारिबा परे 1 to 2 आवर परे सीवियर पेन हम की पेन हम ग्रोइंग पेन छुरी मारला बेले पेन हम आउ कौन हम नोजिया वोमिटिंग हम आउ हेमाटोमेसिस हम बुझीगला ब्लड इन वोमिटिंग बुझीगला ये सब जिनस देखा मिलता है तो इंटरवेंशन आम कौन करवा वाइटल साइन को प्रॉपर मॉनिटरिंग करवा बुझीगला कौन कौन इंटरवेंशन आम कौन करवा इंटरवेंशन जदि आम देखा इंटरवेंशन कौन करवा कौन इंटरवेंशन करवा वाइटल साइन बुझीगला वाइटल साइन को प्रॉपर मॉनिटरिंग करवा बुझीगला आउ कौन करवा आउ कौन करवा स्मॉल मील दवा स्मॉल मील आउ कौन फ्रिक्वेंटली अल्प अल्प धीरे धीरे बुझीगला फ्रिक्वेंटली दवा ब्लांड फीडिंग करवा बुझीगला आउ कौन H2 रिसेप्टर बुझीगला H2 रिसेप्टर आम दे पारिबा डुडेनल अल्सर कौन हम बर्निंग पेन देखा कौटी मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन कौटा मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन जान एटा है अम्बिलिकल एरिया बुझीगला
बुझिला आम स्टोमा केते भाग अछि केते भाग रे डिवाइड करा जायछि 9 पार्ट्स रे डिवाइड होछि एटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुझिला तो ई जो एरिया रहिला ए जो 9 पार्ट रहिला फास्ट हला कोन जो आमर ग्नोइंग पेन एटा को जगह देखा जाउछि हमकु लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक बुझिला एटा हला कोन एपिगैस्ट्रिक एरिया एटा हला एपिगैस्ट्रिक हेले एटा हबो राइट एपिगैस्ट्रिक एटा हबो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक बुझिला तो हमकु लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक एरिया आ एटा हला राइट एपिगैस्ट्रिक एरिया हमकु जो ग्रोइंग पेन हुए ये लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक एरिया रे ही हिता केते बेले हिता 1 to 2 आवर आफ्टर ईटिंग खाइबा परे हमर जो पेन टा हुए एटा होची लेफ्ट हैंड साइड रे हमकु देखिया पय मिलथे बेसिकली तापर डोडेनल अल्सर रे कोन होता है ये जो बर्निंग पेन होता है आ मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया हला ए एरिया टा बुझिला जस्ट अबव अम्बिलिकस बुझिला जस्ट अबव अम्बिलिकस ए एरिया रे 2 रु 4 घंटा परे पेन होता है खाइबार 2 रु 4 घंटा परे पेन होता है तो आमे 2 रु 4 घंटा परे जो पेन टा होता है केते बेले पेन कमी जाए पेन रिलीव हो जाए आफ्टर फूड खाना खाई सारला परे मुझे पेन किसी मात्रा रे रिलीव हो जाए आउ जदि डोडेनल अल्सर हैला हमको केमती स्टूल देखिया पे मिलबो मालिना देखिया पे मिलता है बुझिला कोन देखिया पे मिलता है मालिना आउ राती टाइम रे बेसिकली कोन हुए पेन कोन हुए धीरे धीरे बॉडी थाए बुझिला ये थिला हमरो डोडेनल अल्सर आ कॉम्प्लिकेशन कथा कहली बेसिकली हमर कोन हिते कॉम्प्लिकेशन हेमोरेज हेते आ कोन हिते हेमोरेज आ कोन हिते पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन आ परफोरेशन एटा हो जे हमर कोन कॉम्प्लिकेशन बुझिला कॉम्प्लिकेशन हला कोन पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन आ कोन पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन आ कोन परफोरेशन हबो आ कोन हबो हेमोरेज हबो हेमोरेज बुझिला ए हेमोरेज परफोरेशन आ पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन एगुडा कहूची हमर कोन कॉम्प्लिकेशन बुझिला जदि आमे याकू ट्रीट न करा जाय ताहले हमकु ई सब जिंस आगरे टाइम एग्रावेट हास जिंस धीरे धीरे ट्रिगर होता है बुझिला तो डायग्नोसिस रे हमें कोन करबा कोन डायग्नोसिस करले हमें ए जिंस को प्रॉपर फाइंड आउट कर परबा बा रूल आउट कर परबा हमको ए केस रे कोन करबा अछि ना एंडोस्कोपी करबा अछि एंडोस्कोपी एसो फागो गैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी को आ जाता मध्य बुझिला एंडोस्कोपी करबा एटा होची मेन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन बुझिला जदी एक्चुअली रे स्टोमक एरिया रे किबा डोडेनल एरिया रे किबा एसोफेजियल एरिया रे प्रकृति रे जदी हमरो पेप्टिक अल्सर रो सिम्पटम किछि डेवलप होउची आउ ता द्वारा जदी हमको किछि देखिया पे मिलुची सेटा प्रॉपर विजुअलाइजेशन हमको कोथरे हबो एंडोस्कोपी द्वारा ही हमको प्रॉपर विजुअलाइजेशन हबो आउ एंडोस्कोपी करले ही हमें प्रॉपर जानि परिबा जे एक्चुअली केते को लेवल को ग्रेड रे एक्चुअली पहुंची छी से जिंस बुझिला तो हमको तार जदी मैनेजमेंट करबा हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्लांट डाइट देबा बुझिला स्मॉल मील देबा बुझिला आउ अल्प अल्प देबा आउ अधिक टाइम नै देबा बुझिला स्मोकिंग को कंप्लीटली अवॉइड करबार अछि अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करबार अछि कैफीन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग पेन किलर वगैरह व्हाटएवर डाइक्लोफेनाक एगुडा टाइप रो जति अछि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग समस्त को कोन करबो एगुडा सब अवॉइड करबार अछि स्टेरॉइड को अवॉइड करबार अछि बुझिला आ प्रॉपर रेस्ट नेबार अछि आ स्ट्रेस को रिड्यूस करबा लागि पड़िबो स्ट्रेस जतकी रहिबो हमको पेप्टिक अल्सर सेतकी ट्रिगर करिवो तो स्ट्रेस को रिड्यूस करबा पे हमको कोन करबा डाइवर्सनल थेरेपी यूज कर परबा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यूज कर परबा पेपर टीवी न्यूज़पेपर व्हाटएवर जहाँ किछि आपन मन को भल लागुछि से सब किछि हमें यूज कर परबा बुझिला देन आसीगला हमर कोन मेडिकल मैनेजमेंट हमें कोन सब करबा मेडिकल मैनेजमेंट हमर जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर रही अछि कोन रांटिडिन रेगुला पोमाटिडिन रेगुला सिमेंटिडिन हेगला ए टिडिन जो लागि छि सो लास्ट रे ए गुडा को होछि कोन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर बुझिला ए जो हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर को ये कोन करबो ब्लॉक कर दो जदी हमें रांटिडिन पोमाटिडिन सिमेंटिडिन जदी हमें गुडा को यूज करबा आ रहला कोन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हला कोन पांटोप्राजोल डाइप्राजोल ओसोमप्राजोल लांसोप्राजोल बुझिला ओमिप्राजोल एगुडा होची हमर कोन जति प्राजोल लागि जे एगुडा होची कोन हमर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ताको हम पीपीआई बोली भी मध्य कहिताउ बुझिरा एंटासिड कोन एंटासिड अछि सब एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अछि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अछि कैल्शियम कार्बोनेट रहिछि सोडियम बाइकार्बोनेट रहिछि
बुझिला म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट जोटा आमर म्यूकोजल लेयर को प्रोटेक्ट करे कौन कह सुक्राल फैट कौन सुक्राल फैट आउ मेनली एच पाइलोरी को ट्रिपल थेरापी जो रही कौन कौन ना अमोक्सिसिलिन रही आउ क्लारिथ्रोमाइसिन आउ पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये तीन ड्रग को ऐड करके हमको एच पाइलोरी ट्रिपल थेरापी एडवाइस करा जाता है बुझिला तापर आसिगला कौन आमर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिसोप्रोस्टल बुझिला तो आमे ट्राई करबा एच पाइलोरी ट्रिपल थेरापी ए भितर को ए जाए न जीवा पूर्व हमको डिटेक्ट करके इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करबार अछि बुझिला जदि हमको सर्जिकल मैनेजमेंट रो किछि दरकार पड़ी थाए सर्जिकल इंटरवेंशन करबा पई ताहेले कोन करबा आमे टोटल गैस्ट्रेक्टोमी रिमूवल ऑफ द स्टमक टोटल गैस्ट्रेक्टोमी मध्ये हमें करि परिबा जदि एटा हला बहुत ही एक्सेप्शनल केस ए जे एते दूर जाए कथा जीवा कथा नुहे बुझिला इमीडिएट हमको डायग्नोसिस करके फाइंड आउट करबार अछि जिंस नले हमको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करबा पई पड़ी थाए बुझिला तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हमें कर परिबा भागोटोमी कर परिबा गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर परिबा पाइलोरोप्लास्टी कर परिबा बुझिला तो कंडीशन अनुसार बुझिला तो फर्स्ट है भागोटोमी जोटा कि आम सर्जिकल डिवीजन कर कहार भागस नर्व आम कौन कर सर्जिकल डिवीजन कर टू एलिमिनेट द भागल इम्पल्स टू स्टिमुलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक बुझिला एटा भागोटोमी जदि आम करताए ताहले जो एसिड सिक्रेशन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होउजी ये कोन करियो कमी जीवो बुझिला आ कोन करबा गैस्ट्रेक्टोमी रिमूवल ऑफ द स्टमक को कंप्लीटली रिमूव कर दवा आउ अटैचमेंट ऑफ एसोफागस टू जेजुनम आ कहा संगे हमको कनेक्ट करबा पे पड़िबो एसोफाजियो जेजुनोस्टोमी करबा पे पड़िबो बुझिला आउ कौन करवा सर्जरी आउ कौन अच्छी बिलर्थ 1 जोटा गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी कहे आउ बिलर्थ 2 गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी कहे बुझिला बिलर्थ 2 है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी आ बिलर्थ 1 है कौन गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी बुझिला एगुड़ा हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट सर्जरी तापर आसीगला पाइलोरोप्लास्टी जो पाइलोरस को अच्छी रिलीफ एनलार्ज पाइलोरस जोटा अच्छी ताको ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीफ करने हमको पाइलोरोप्लास्टी करने पड़ो तापर जदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु देखिबा तो मोस्ट कॉमन साइट है कौन मोस्ट कॉमन साइट बहुत ही इंपोर्टेंट डुओडेनम बुझिला पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमनली कोड देखा जाए क्वेश्चन आसीबो सेटा है कौन डुओडेनम रे मेन ऑर्गेनिज्म जोटा है पॉजिटिव एजेंट है किए एच पाइलोरी एटा है पॉजिटिव एजेंट बहुत इंपोर्टेंट पेन आफ्टर फूड सजेस्ट गैस्ट्रिक अल्सर बुझिला जदि खाइबा परे पेन है खाइबा परे जदि पेन होजी ताहले सेटा होजी कोठी हेजी गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक रे हेजी पेन रिलीफ बाय फूड सजेस्ट डुओडेनल अल्सर पेन रिलीफ बाय फूड जिते खाऊच खाई सारा पर जो तुम पेन रिलीफ हो जाऊँगी ताहले कौन हम डुओडेनल अल्सर जदि है खाइबा परे जदि पेन है ताहले तुम गैस्ट्रिक अल्सर आउ खाइबा परे जदि पेन तुम सबसाइड करिगला ताहले तुम कोठी होची डुओडेनल अल्सर आउ जीआई ब्लीडिंग जिते हो मालिना हम जानिच बुझिला मालिना कौन कौन ब्लड इन कौन स्टूल रे बुझिला जदि जदि जीआई ब्लीडिंग अच्छी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रो कौन अच्छी ब्लीडिंग अच्छी बुझिला जदि जीआई ब्लीडिंग चली ताहले जीआई ब्लीडिंग फ्रेश जीआई ब्लीडिंग जदि चली ताहले हमको मालिना देखिया पड़ी थाए देखिया मिली थाए बुझिला बुझिला तो ये थिला पाइलोरोप्लास्टी जोटा कि आम आउ गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी जोटा कि बिलर्थ 2 कहे आउ गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी जोटा कि आम बिलर्थ 1 कहे बुझिला ये थिला आमर कौन ये थिला आमर कौन इंटरवेंशन आम केमती कौन करवा बुझिला आउ हाइलाइटिंग पॉइंट जोटा कि एग्जाम बहुत ही इंपोर्टेंट थिला से सब विषय में डिस्कसन कले एबे आम पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट देखिबा किछि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट बुझिला पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आम कौन करवा फास्ट कौन करवा वाइटल साइन को मॉनिटर करवा कौन करवा वाइटल साइन को एगेन एंड एगेन मॉनिटर करवा सर्जरी सला परे हला किछि टाइम इंटरवल मध्य आउ पेशेंट को को पोजीशन दबा फाउलर पोजीशन दबा कौन पोजीशन दबा फाउलर पोजीशन दबा बुझिला फाउलर पोजीशन दबा जाकु कंफर्टेबल लागिबा सास हमर कौन हबो ड्रेनेज रे हेल्प करिवो बुझिला ड्रेनेज रे हेल्प करिवो काहे कि ना सर्जरी हेछि बुझिला आ कौन करबा एडिक्वेट अमाउंट रो आईवी फ्लूइड दबा कौन दबा एडिक्वेट अमाउंट रो आईवी फ्लूइड दबा इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेसमेंट करबा आउ
आउ कौन करवा इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करवा इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करवा आउ कौन करवा बावेल साउंड को एक्सेस करवा बुझिला बावेल साउंड को एक्सेस करवा बुझिला सर्जरी पर बावेल साउंड आसवा दरकार बुझिला तापरे नाजोगास्टिक सक्शन जदि हमको प्रेस्क्राइब हो बुझिला नाजोगास्टिक सक्शन जदि हमको प्रेस्क्राइब हो ताले करवा नले अदरवाइज हमर दरकार नाही आ कोन करवा मेंटेन एनपीओ नथिंग पर ओरल बुझिला पेशेंट को एनपीओ स्टेटस मेंटेन करवा आउ एनपीओ स्टेटस प्रेस्क्राइब फॉर केते दिन जाए 1 to 3 डेज पर्यंत जते दिन जाके पेरिस्टालसिस मूवमेंट रो रिटर्न न हिच बुझिला एनपीओ सेते दिन जाके मेंटेन करवार अच्छी जिते दिन जाके मेनली 1 to 3 डेज बुझिला कहीं पेशेंट जदि पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिटर्न न होइछि एडा हला पेरिस्टालसिस मूवमेंट एमती बुझिला पेशेंट जदि पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिटर्न न होइछि आ तुम खाना दउछ कौन हबो भाभी थाओ बुझिला तो ये थिला पेरिस्टालसिस मूवमेंट आउ प्रोग्रेस केते बेले हबो एनपीओ स्टेटस रु आमे स्टार्ट एनपीओ स्टेटस एनपीओ रो टाइम पीरियड जोटा आमे 1 to 3 डेज रखिजे बुझिला केते एनपीओ केते दिन पय रखिजे एनपीओ केते दिन पय रखिजे 1 to 3 डेज रखिजे एई टाइम पार हला परे एई टाइम पास करि गला परे आमे कोन करिया एई टाइम पास हला परे आमे सिप ऑफ वाटर क्लियर वाटर रु आमे स्टार्ट करिवा बुझिला सिप ऑफ क्लियर वाटर बुझिला सिप ऑफ क्लियर वाटर स्टार्ट करवा आउ 6 स्मॉल ब्लांड मिल दिन को 6 थर मिल आमे देबा एज प्रेस्क्राइब जदि प्रेस्क्राइब हेतो आउ बावल साउंड रिटर्न हेछि ना नै ताकू ऑब्जर्व करवार अछि बुझिला आउ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सब मेन पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन रे कोन देखा जाए पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जदि आमे देखिबा पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन रे आमे देखिबा कोन हेमोरेज देखिबा पय मिलबो ब्लीडिंग हबो सर्जरी हेछि ब्लीडिंग हबो नो डाउट बुझिला आ कोन हबो डंपिंग सिंड्रोम कोन हबो डंपिंग सिंड्रोम हबो काहे कि ना हमर कोन होछि स्टमक को कोन जदि हमको बाहर कर दिया हेतो बुझिला ताले कोन हबो ब्लड थ्रू सर्जरी सब जदि हेतो ताले ए सब जिंस हबार पॉसिबल अछि डंपिंग सिंड्रोम आ कोन हबो डायरिया हबार चांस अछि बुझिला आ कोन हबो डायरिया हबो बुझिला हाइपोग्लिसेमिया हबो विटामिन B12 रो डेफिशिएंसी मध्ये हबो विटामिन B12 रो डेफिशिएंसी मध्ये हबो बुझिला ए थिला हमर इंटरवेंशन ए पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट बुझिला आ सेमती डोडेनल अल्सर कोन करे स्मूथ म्यूकोजल लेयर को कोन करे ब्रेक करि थाए आउ रिस्क फैक्टर गुडा को जदि हमें देखिबा एच पाइलोरी होची मेन रिस्क फैक्टर बुझिला अल्कोहल इंटेक स्मोकिंग स्ट्रेस कैफीन एस्पिरिन रो बेसी अधिक यूज होतो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज होतो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनसाइड यूज होतो ताले गुडा को बेसी कॉम्प्लिकेशन सब माने डोडेनल अल्सर हबार पॉसिबिलिटी बहुत देखा जाए बुझिला आउ रहिला हम कोन कॉम्प्लिकेशन जदि हमें डोडेनल अल्सर रो कॉम्प्लिकेशन देखिबा कोन हबो ब्लीडिंग हबो परफोरेशन हबो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन रहइबो आउ इंटैक्टेबल डिजीज सब देखबा मिले बुझिला एइथरे भी सही सेम मॉनिटर इंटरवेंशन रे कोन करबा ना मॉनिटर वाइटल साइन को मॉनिटर करबा बुझिला वाइटल साइन मॉनिटर करबा आ कोन करबा ब्लांड डाइट इंस्ट्रक्ट करबार अछि आउ फ्रीक्वेंटली स्मॉल मील एडिक्वेट रेस्ट देबार अछि सीएसन ऑफ स्मोकिंग जदि चलथो बंद करबार अछि अल्कोहल जदि चलथो ताको बंद करबार अछि कैफीन चलथो बंद करबार अछि एस्पिरिन यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज एगुडा सब कोन करबार अछि सीज करबार अछि बंद करबार अछि आ कोन अछि एच पाइलोरी पय कोन करियो मेडिकेशन हमको यूज करबार अछि बुझिला एच पाइलोरी पय मेडिसिन देकी बंद करबार अछि एंटासिड जोटा कि न्यूट्रलाइज करथाय एसिड सिक्रेशन को बुझिला H2 रिसेप्टर कोन कोटे एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जदि एसिड सिक्रेशन को ब्लॉक करबार अछि ताले H2 रिसेप्टर हमको दरकार आ सर्जिकल इंटरवेंशन केते बेले करा जाय जते बेले अल्सर मेडिकेशन द्वारा ट्रीटमेंट ठीक न होउची मेडिकेशन द्वारा रेस्पॉन्स न मिलुची देन हमको गो फॉर कोन करबा पय पड़ियो सर्जिकल प्रोसीजर पय रेडी होबा पय पड़िथो बुझिला
आउ बेसिकली कॉम्प्लिकेशन रे कौन हो परफोरेशन से सेम जिनस डंपिंग सिंड्रोम जानिछ डंपिंग सिंड्रोम माने हो कौन रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन बुझिला स्मॉल इंटेस्टाइन रे जो आमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे कौन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोइंग गैस्ट्रिक रिजेक्शन बुझिला डंपिंग सिंड्रोम एटा बहुत ही इंपोर्टेंट डिजीज बुझिला एटा हला कौन डंपिंग सिंड्रोम केतेबेले देखा जाए जेतेबेले हमरो पेप्टिक अल्सर हेइतो बुझिला पेप्टिक अल्सर केस रे डंपिंग सिंड्रोम देखा जाए माने कौन रैपिडली कौन हबो एम्प्टी हबो कौन स्टमक बुझिला स्टमक रो रैपिड एम्प्टी को कौन कहा जाए डंपिंग सिंड्रोम बुझिला 30 मिनिट खाइबार 30 मिनिट भितर ये सब देखा जाए डेभलप होता है सिम्पटम बुझिला नजिया वॉमिटिंग हम बुझिला खाइबार 30 मिनिट पर ये सिम्पटम कौन होता है सिम्पटम कौन होता है ना डेभलप होता है बुझिला आउ नजिया वॉमिटिंग बुझिला ये रहिबो नजिया वॉमिटिंग हम फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस हम सब बेले हमको कौन लागिवो ना पेट पूरी के अच्छी खाया इच्छा हेनी बुझिला एब्डोमिनल क्राम्पिंग पेन हो बुझिला क्राम्पिंग पेन हो डायरिया पाल्पिटेशन बुझिला एगुड़ा हूँ सब आमर पेप्टिक अल्सर रो सॉरी एटा होला कौन डंपिंग सिंड्रोम रो असेसमेंट बुझिला कौन कौन सब हो पारे तो ठीक अच्छे आज ये थिला आमर पेप्टिक अल्सर विषय क्लास क्या केमती लगी भल लगी न लगी केते मात्रा आपण मानको बुझीला जदि किसी डाउट अच्छी O-SSC जो इंपोर्टेंट सर्जरी रही आम बिलर 1 बिलर 2 गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी ये बहुत ही इंपोर्टेंट भागोटोमी केतेबेले कह जाए गैस्ट्रोक्टोमी केतेबेले कह जाए डंपिंग सिंड्रोम केतेबेले डेवलप होता है पेप्टिक अल्सर आउ कौन कौन जगह टाइप कौन कौन अच्छी बुझीला तो से सब विषय बेसी गुरुत्व देवार अच्छे बुझीला आम जो इंपोर्टेंट सब देखिले सर्जिकल इंटरवेंशन आम गैस्ट्रेक्टोमी कले भागोटोमी कले गैस्ट्रिक रिसेक्शन केतेबेले होची बिलर 1 बिलर 2 सर्जरी को कौन कौन कह जाउची बुझिला एगुड़ा हूँ बहुत इंपोर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट केमती कौन करवा बुझिला एगुड़ा ही बहुत इंपोर्टेंट जोड़ा जितकी इंपोर्टेंट थिला पेप्टिक अल्सर को लेकिन बुझिला आ तार विजुअल डायग्नोसिस जोटा कि आम एंडोस्कोपी करुचे एंडोस्कोपी एंडोस्कोप दरकार पड़ी था आउ एंडोस्कोप को आम प्रॉपर केमती स्टेरिलाइजेशन करा जाए सेटा भी आगे आम केतेबेले देखिबा बुझिला तो ये सब थिला हमर प्रोसीजर पेप्टिक अल्सर को लेकिन कौन करा जीवो तो समस्त को आई होप भल बुझी हो जदि कहार किसी डाउट भी रही जाए निहती भाव कमेंट बॉक्स रे कमेंट छाड़ बुझिला आउ कौन नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम उपर आम कौन क्लास करवा नेक्स्ट से कमेंट बॉक्स रे कमेंट छाड़ पार ठीक अच्छे तो आज ये देखा पुणी नेक्स्ट क्लास रे आउ चैनल सहित जड़े होगी चेष्टा करूँ बहुत ही जिनस बहुत ही नॉलेज गेन हो आप तो आज ये थैंक यू।